नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच एक नई चर्चा तेजी से चल रही है। सवाल यह है कि अगर हर साल मिलने वाला एनुअल इंक्रीमेंट मौजूदा 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए तो कर्मचारियों की सैलरी में कितना फर्क आएगा? क्या इससे हर महीने की आय में बड़ा इजाफा होगा और क्या इसका असर सिर्फ बेसिक पे तक सीमित रहेगा या फिर पेंशन, टीए और दूसरे भत्तों पर भी दिखाई देगा? आज इस वीडियो में हम इसी पूरी गणित की आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत हर साल बेसिक पे पर 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपए है तो अगले साल उसकी बेसिक पे लगभग 51,500 रुपए हो जाएगी। अगले साल फिर यही 3% बढ़ी हुई बेसिक पे पर जोड़ा जाएगा। यानी हर साल बढ़ोतरी पहले से बढ़ी हुई सैलरी पर होती है। यही वजह है कि लंबे समय में इसका असर काफी बड़ा हो जाता है। अब सवाल यह है कि 5% की मांग आखिर उठ क्यों रही है? कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में महंगाई काफी बढ़ चुकी है। घर चलाने का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, यात्रा और रोजमर्रा की जरूरतों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। ऐसे में उनका मानना है कि 3% का एनुअल इंक्रीमेंट कर्मचारियों की वास्तविक जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के सामने मांग रखी है कि वार्षिक इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 5% किया जाए। इसके साथ ही मिनिमम बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर, एचआरए और पेंशन से जुड़े कई दूसरे बदलाव की भी मांग की गई है। अब समझते हैं कि अगर यह मांग मान ली जाती है तो कर्मचारियों को वास्तविक फायदा कितना होगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक पे 50,000 रुपए है। अगर हर साल 3% की दर से इंक्रीमेंट मिलता रहा तो 10 साल बाद उसकी बेसिक पे लगभग 67,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यही एनुअल इंक्रीमेंट 5% कर दिया जाए तो 10 साल बाद उसकी बेसिक पे करीब 81,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी सिर्फ बेसिक पे में ही लगभग 14,000 रुपए प्रति महीने का अंतर बन सकता है। लेकिन असली फायदा सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के कई भत्ते बेसिक पे से जुड़े होते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए, हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए, कई मामलों में ट्रांसपोर्ट अलाउंस, प्रोविडेंट फंड में योगदान, ग्रेच्युटी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की गणना भी बेसिक पे से प्रभावित होती है। इसलिए अगर बेसिक पे ज्यादा होगी तो इन सभी लाभों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। अगर किसी कर्मचारी की शुरुआती बेसिक पे 30,000 रुपए है तो 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलने पर 10 साल बाद उसकी बेसिक पे लगभग 40,000 रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर हर साल 5% की दर से बढ़ोतरी होती है तो यही बेसिक पे करीब 49,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यानी लगभग 9,000 रुपए प्रति महीने का अंतर। पूरे करियर में यही अंतर लाखों रुपए की अतिरिक्त कमाई में बदल सकता है। पूरे करियर के आर्थिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि एनुअल इंक्रीमेंट में छोटा सा बदलाव लंबे समय में बड़ा असर डालता है, क्योंकि हर साल बढ़ोतरी पहले से बढ़ी हुई सैलरी पर होती है। इसी वजह से इसे कंपाउंड ग्रोथ कहा जाता है। हाल ही में सामने आया है एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अगर एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर 6% तक कर दिया जाए तो सिर्फ लेवल 8 के एक कर्मचारी की 10 साल की बेसिक पे में लगभग 20 लाख रुपए तक का अतिरिक्त फायदा हो सकता है। इससे ये समझा जा सकता है कि अगर सिर्फ 2 या 3% का अंतर भी लंबे समय में कितना बड़ा आर्थिक लाभ दे सकता है। हालांकि यहाँ एक बात साफ करना बेहद जरूरी है। अभी तक केंद्र सरकार ने 3% की जगह 5% एनुअल इंक्रीमेंट देने का कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। यह कर्मचारी केवल संगठनों की मांग है। कर्मचारी संगठनों ने ये मांग अपनी रखी है। 8वां वेतन आयोग अलग अलग कर्मचारी संगठनों, मंत्रालयों और अन्य पक्षों से सुझाव ले रहा है इस वक्त। इन सुझाव के आधार पर आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा और उसके बाद अंतिम फैसला केंद्र सरकार करेगी। यानी फिलहाल 5% एनुअल इंक्रीमेंट लागू नहीं हुआ है और ना ही इसकी आधिकारिक घोषणा की गई है। इसलिए इससे जुड़ी किसी भी जानकारी को अंतिम निर्णय मानना सही नहीं होगा। अगर आने वाले समय में सरकार इस मांग को स्वीकार करती है तो इसका सीधा असर लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय पर पड़ेगा। कर्मचारियों की मासिक सैलरी बढ़ेगी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ बढ़ेंगे और लंबे समय में कुल कमाई में भी बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम सिफारिशों में एनुअल इंक्रीमेंट को लेकर क्या सुझाव देता है और सरकार उन सिफारिशों पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि यही फैसला आने वाले सालों में लाखों सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक हालात तय करेगा।